बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल ईद के मौके पर चांद पर झगड़े के वक्त कभी किसी ने तसव्वुर किया है कि जो उम्मत सिर्फ चंद सेकंड के वक्फे से बल्कि बाज़ औक़ात तो बराह रास्त दाने अराफात से हज का खुतबा सुने, लंदन, सिडनी या दुबई में होने वाले मैच देख ले, 11 सितंबर को घंटों टेलीविज़न के सामने बैठे न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गिरने का मंजर ऐसे देखे जैसे वो उनके सामने बरपा है। लेकिन अगर आप इस उम्मत के अरबाब इख्तियार से लेकर उलमाए कराम तक सबसे पूछें कि ये पूरी उम्मत दुनिया भर में एक साथ चांद क्यों नहीं देख सकती, तो आपको बांध बांध की बोलियां सुनाई देने लगेंगी। सबसे पहली दलील ये दी जाती है कि ज़मीनी हक़ाइक़ में कौमी रियासत सबसे बड़ी हकीकत है और इस कौमी रियासत की हुकूमत ही मुसलमानों का एक नज़्म इज्तमाई होती है। इस नज़्म इज्तमाई के तहत हर मुल्क की एक रोयत हलाल कमेटी जिसका हुक्म मानना शरन फ़र्ज़ है। जंग अज़ीम अव्वल के बाद आलमी ताकतों ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को जिस कमाल महारत के साथ सरहदों में तकसीम किया था, आज उन लकीरों की वो ज़मीनी हकीकत कायनात की आफाकी हकीकतों, इल्हामी कलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से बड़ी हकीकत बना दी गई है। तूर, खम, तफ्तान और हंजराब की लकीरों के एक जानिब खड़े पाकिस्तानी और दूसरी जानिब खड़े अफ़गान, ईरानी और चीनी, जिनके सरों पर एक ही वसी आसमान है। इस आसमान पर चांद सरहदों की परवाह किए बगैर अपना सफ़र मुसलसल जारी रखे हुए है, मगर इस आफाकी हकीकत के बावजूद लकीर के इस तरफ मौजूद लोग रोज़े से होते हैं और दूसरी तरफ वाले ईद मना रहे होते हैं। दुनिया के तकरीबन हर मुसलमान मुल्क में रोयत हलाल कमेटियाँ मौजूद हैं और ये ऐसे उलमाए कराम पर मुश्तमिल हैं जो अपने खुतबों में यकीनन सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ज़रूर सुनाते होंगे कि ये उम्मत एक जस्ते वाहिद की तरह है। इस बात का भी ऐलान ज़ोर शोर से करते होंगे कि सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी इंसानियत के लिए नबी बनाकर भेजा गया है। लेकिन ये तमाम उलमाए उम्मत और मजहबी सियासी रहनुमा आज तक एक दिन के लिए भी इस बात पर मुत्तफिक नहीं हो सके कि इस दुनिया में बसने वाले तमाम मुसलमानों का एक ही चांद है जो एक ही आसमान पर तुलू होता है और एक ही माह में तकरीबन 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 28 सेकंड की गर्दिश मुकम्मल करता है। इस एक चांद को अगर हवाई के साहिलों से लेकर फिजी के जजीरे तक कहीं भी देख लिया जाए तो मुसलमान बेवक्त रोज़ा रख सकते हैं और ईद मना सकते हैं। दुनिया में कहीं भी दो मुल्कों के दरमियान 24 घंटों से ज़्यादा का वक्फा नहीं है। फिजी ज़मीन के मशरकी कोने में वाक़या है। वहाँ 1 जनवरी की तुलुए आफ्ताब 5:33 और गुरूब आफ्ताब 6:46 बजे है और फिर आप मगरब की तरफ बढ़ेंगे तो 6 घंटे बाद जकार्ता, 4 घंटे बाद मक्का, 1 घंटे बाद काहिरा, 2 घंटे बाद लंदन और 5 घंटों बाद न्यूयॉर्क में आप इसी दिन यानी 1 जनवरी की नमाज फजर और नमाज मगरब अदा करेंगे। लेकिन इसी 1 जनवरी के आसपास अगर चांद देखकर ईद करने की बात आ जाए, ये ईद 3 जनवरी तक चलती रहेगी, जबकि इसी दौरान चांद अपने 3 दिन का सफ़र मुकम्मल कर चुका होता है। इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि ये चांद देखकर किसी ख़ास मुल्क में ईद मनाना शरई तौर पर अल्लाह और उसके रसूल की बनाई हुई हदूद क़यूद के मुताबिक नहीं, बल्कि आलमी ताकतों की खींची हुई हदूद क़यूद और सरहदों के मुताबिक है। 1971 से पहले अगर चिट्टागांग या ढाका में चांद नज़र आ जाता था तो ग्वादर और पेशावर वाले भी उनके साथ ईद करते थे। लेकिन आज अगर रोयत हलाल कमेटी के अरकान से सवाल करें कि क्या बांग्लादेश वाले हमारे साथ ईद कर सकते हैं, तो कहेंगे कि बांग्लादेश का मतला अलग है और हमारा मतला अलग। रूस ज़मीन के शुमाल में वाक़या एक वसी मुल्क है जिसमें 11 टाइम जोन आते हैं। रूस में मुसलमानों की एक कसीर तादाद मौजूद है। इस रूस के 11 टाइम जोन हैं जिनमें रहने वाले मुसलमान एक ही दिन ईद करते हैं। चूँकि रूस की एक आलमी सरहद है इसलिए ऐसा होता है। इसके मुकाबले में 57 इस्लामी ममालिक भी वैसे ही 11 टाइम जोन में वाक़या हैं, जो मराकश से ब्रुनाई तक का इलाका है। लेकिन यहाँ तो उर्दन और शाम की सरहदों पर और ईरान और इराक़ की सरहदों पर अलहदा ईदें मनाई जाती हैं, इसलिए कि इनकी 57 आलमी सरहदें बना दी गई हैं। अगर ये रूस की तरह एक ही मुल्क होते, एक ईद बनाते, मैं समझता था कि इस पूरी उम्मत में ये इख्तलाफात शायद पाकिस्तान में ही हैं। लेकिन 2007 का रमज़ान मुझे ईरान में गुजारने का मौका मिला। रात गए तक पूरी ईरानी कौम इंतज़ार करती रही। अभी रोयत हलाल कमेटी ऐलान करेगी। फ़िक़ाए जाफरिया के मुताबिक लोगों ने यौम शक का रोज़ा रख लिया, जिसे चांद की इत्तला न मिलने पर 12 बजे से पहले तोड़ा जा सकता है। 11 बजे के करीब में कार में सफ़र कर रहा था, रेडियो लगा हुआ था। इस पर रोयत हलाल कमेटी का कुम से ऐलान हुआ कि रमज़ान का चांद नज़र आ गया है। मेरे ड्राइवर ने ईरानी मजाक का सबूत देते हुए कहा कि आगा हमराए आफ्ताब आमद, यानी साहिब
आज चांद और सूरज साथ साथ तशरीफ़ लाए हैं। गुज़िश्ता 1400 साल की तारीख़ इस बात पर शाहिद है कि इस उम्मत के तमाम मसालिक ने चांद की रोयत में मतले का कभी इख्तलाफ नहीं किया। फ़िक़्ह हनफ़ी की किताबों अल हदाया और अद-दुर्रुल मुख्तार में कहा गया है कि अहले मशरिक़ पर अहले मग़रब की रोयत दलील है। मालिकी फ़ुक़हा की किताबें हदायतुल मुज्तहिद और मवाहिबुज जलील बल्कि काजी अबू इसहाक़ ने इब्नुल मुहाबसून में यहाँ तक कह दिया कि अगर एक मुल्क के लोगों के बारे में मालूम हो जाए कि उन्होंने चाँद देखा है तो रोज़े की क़ज़ा वाजिब है। यही मसलक हम्बलियों के यहाँ अल अहनाफ और शाफ़ियों के यहाँ अल मुगन्ना में दर्ज है। क्यों ना हो इन तमाम आइमा के सामने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मौजूद थी जो इन अहादीस से वाज़े है। एक एराबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मैंने चाँद देखा। आपने पूछा, तू गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं? उसने कहा, हाँ। आपने फरमाया, बिलाल ऐलान कर दो, कल रोज़ा रखें। तिरमिज़ी और सनन अबी दाऊद। इससे ज़्यादा वाज़े बात इस हदीस में है। लोग ईद के चाँद में इख्तलाफ करने लगे कि दो एराबी आए, उन्होंने अल्लाह के रसूल के रूबरू अल्लाह को गवाह बनाकर कहा, कल रात उन्होंने चाँद देखा है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि रोज़ा तोड़ दें। अबू दाऊद। इन दोनों अहादीस में न कहीं फासले का जिक्र है और ना ही हुदूद व क़यूद का। आज अगर मराकश के साहिल पर जहाँ चाँद पहले तुलू होता है, अगर चंद मुसलमान जो पारसा और परहेजगार भी हों, वो अगर चाँद देख लें और सिर्फ चंद घंटों की फ़्लाइट लेकर रोयत हलाल के सामने आकर गवाही दें, जो इस वक्त कराची में छत पर खड़ी दूरबीन लगाकर चाँद देख रही हो, तो क्या ये रोयत हलाल कमेटी वाले ऐलान कर देंगे कि कल रोज़ा रखो, या अगर वो ईद के रोज़ लेट हो जाएं तो ऐलान करेंगे कि मुसलमानों रोज़ा तोड़ दो? शायद वो ऐसा कभी ना करेंगे, इसलिए कि हमारे यहाँ ज़मीनी हक़ाइक़ और कौमी रियासतों की हदूद अल्लाह के रसूल की सुन्नत से ज़्यादा मोहतरम और मुक़द्दस बन चुकी हैं। एक छोटा सा टीवी चैनल ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका तक हर चीज़ बराह रास्त दिखाने का एहतमाम कर सकता है, लेकिन इस उम्मत के 57 इस्लामी ममालिक दुनिया में सिर्फ चंद मकामात पर चाँद देखने के मराकज़ कायम करके पूरी उम्मत को एक रमज़ान और एक ईद का तोहफ़ा नहीं दे सकते। अगरचे ये तमाम बातें ओरिया मकबूल जान ने बड़े ही दर्द दिल से लिखी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें इस दर्द दिल की जज़ा अता फ़रमाए। इन मुख्तलिफ़ इलाक़ों की मुख्तलिफ़ रोयत के हवाले से इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह हज़रत कुरैब वाली हदीस लाए हैं। कुरैब ताबी से रवायत है कि उम्मे फ़ज़ल ने मुझे माविया की तरफ मुल्क शाम में किसी काम के लिए भेजा। मैंने इस काम को सरअंजाम दिया। मैं अभी शाम में ही था कि रमज़ान का चाँद नज़र आ गया और जुमे की रात को मैंने खुद चाँद देखा। फिर महीने के आखिर में मदीने वापस आया। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने मुझसे वहाँ का हाल पूछा। इसके बाद उन्होंने चाँद का जिक्र किया। मैंने कहा कि हमने जुमे की रात को चाँद देखा है। पूछा, क्या तूने खुद देखा है? मैंने कहा, हाँ मैंने खुद देखा है और दूसरे लोगों ने भी देखा है। इन्होंने रोज़ा रखा और माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने भी रोज़ा रखा। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हमने तो हफ्ते की रात चाँद देखा, लिहाजा हम तो रोज़ा रखेंगे हत्ता कि 30 रोज़े पूरे हो जाएं या इससे पहले चाँद देख लें। मैंने कहा, आप माविया की रोयत और उनके रोज़ों पर इक्तफ़ा नहीं करते? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इसी तरह हुक्म दिया है। तिरमिज़ी हदीस नंबर 1896। तो हम ओरिया मकबूल जान से नहायत ही मुअद्दबाना अंदाज में गुजारिश करते हैं कि एक बार इस मौजू पर उलमाए कराम जो इस हवाले से इख्तलाफ रखते हैं उनसे ज़रूर गुफ्तगू कर लीजिए। बेशक ये उलमाए कराम ही अखयार उम्मत हैं। अगरचे इस मामले में ओरिया मकबूल जान का ये मौक़िफ़ तो बिल्कुल सही है। पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान का मतला एक ही था जो अब जुदा कर दिया गया है। बार्डरों की तकसीम ने मुसलमानों को बुरी तरह से जुदा किया है, लेकिन रोयत के मामले में इख्तलाफ तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के ज़माने में भी मौजूद है। बल्कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुना रहे हैं कि हम तो रोज़े रखेंगे हत्ता कि 30 रोज़े पूरे हो जाएं या इससे पहले चाँद देख लें। कुरैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रोयत और उनके रोज़ों पर इक्तफ़ा न करना भी नकल फरमाया है। अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारक पूरी ने भी ये फरमाया कि हदीस बज़ाहिर दलालत करती है कि हर इलाके के लिए उनके बाशिंदगान की रोयत है। अहले बलद की रोयत दूसरे अहले इलाका के लिए कफ़ायत नहीं करती।
इमाम नौवी रहमहुल्लाह भी यही मज़हब रखते हैं कि एक शहर की रोयत दूसरे शहर के लिए मोतबर नहीं। और हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फ़तहुल बारी में लिखा है कि इसमें उलमा के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब हैं, यानी किसी के हाँ तो रोयत उसके अहले इलाका के लिए काफ़ी है, दूसरे बलद के लिए नहीं। दूसरे आइमा के नज़दीक चाँद तमाम लोगों के लिए, तमाम बिलादों के लिए काफ़ी है, और यही मालिकिया का मज़हब है। बाज़ आइमा कराम के नज़दीक मुल्क मुख्तलिफ हैं तो एक मुल्क की रोयत दूसरे मुल्क के लिए काफ़ी नहीं। जिन शहरों में चाँद के तुलू होने का इम्कान है, बादल या गब्बार चाँद के इख्फा का बायस हैं, ऐसे तमाम शहरों में से एक शहर में देखा हुआ चाँद सब शहरों में मोतबर है। इसके अलावा दीगर शहरों में तुलूए चाँद का हुक्म नाफिज नहीं होगा। ये कौल सरखसी का है। महबसून का कौल है कि अहले बलद की रोयत दूसरे बलद के लिए कफ़ालत नहीं करती, अलबत्ता अगर वक्त का हाकम किसी सबूत की बिना पर रोयत हलाल का ऐलान कर दे, इसलिए कि इसके हक़ में जुमला बिलाद एक ही बलद के हुक्म में हैं, इसलिए कि इसका हुक्म तमाम मुल्क में नाफिज है, तो ऐसी रोयत जुमला बिलाद पर मौसर होगी। अगर इलाके की एक बड़ी जहत पहाड़ी है और दूसरी मैदानी है, तो इस सूरत में एक जहत की रोयत दूसरी जहत के लिए काफ़ी नहीं। और यह मकबूल जान हमारे रूहानी असातिज़ा में से हैं। हम उनके कदमों में बैठना भी अपनी सादत समझते हैं, लेकिन एहतराम के साथ इख्तलाफ रखना कोई ऐसा कभी फ़ेल नहीं जिसे औरिया मकबूल जान हमसे नाराज़ हो जाएंगे। रब्बुल इज़्ज़त हम सब को हदायत अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन।